क्रिएटिन इज नथिंग बट स्टेरॉइड्स, यू शुड नेवर टेक इट। ऐसे ही बोलते हैं लोग, पर ऐसा क्यों बोलते हैं, कभी सोचा? क्योंकि फिटनेस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा रिजल्ट्स एक नेचुरल सप्लीमेंट कोई देता होगा तो वो है क्रिएटिन। क्रिएटिन से इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि सब सोचते हैं कि इट्स जस्ट एन स्टेरॉइड। सो लेट्स गो थ्रू कि ऐसे क्या बेनिफिट्स हैं जो कि क्रिएटिन को स्टेरॉइड्स के इक्विवेलेंट बनाते हैं। फर्स्ट, तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, तुम जिम में हैवियर वेट्स उठा सकते हो। उसके बाद तुम्हारी कंपाउंड लिफ्ट्स को काफी बेटर कर देता है, स्क्वाट, डेड, बेंच को बहुत हद तक बढ़ा देता है। सेकंड, तुम्हारा एंड्योरेंस बूस्टअप हो जाता है जिससे तुम लेंथी वर्कआउट्स कर पाते हो जिम में, और तुम्हारा काफी हद तक पेन टॉलरेंस भी बढ़ जाता है। थर्ड, बेटर रिकवरी, मसल स्ट्रेन, मसल फटीग बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। मतलब 10 मंथ्स के टाइम स्पेन में जितना तुम मसल बिल्डअप कर पाओगे वही तुम 7 मंथ्स के टाइम पीरियड में कर लोगे। यू कैन एक्सेप्ट अप टू 25 to 30% ऑफ फास्टर ग्रोथ फ्रॉम क्रिएटिन। फिफ्थ, एनहांस प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब तुम ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हो विदाउट एनी स्टमक इश्यूज, विदाउट एनी ग्लूटिंग प्रॉब्लम्स और एनीथिंग। सिक्स, तुम्हारा वाटर स्टोरेज बढ़ा रहता है। मसल्स में तुम्हारे वाटर स्टोरेज बढ़ने के कारण वो अप टू 30% तक ज्यादा बड़े लगते हैं। हाँ, वो थोड़ा सा वेट भी पुट ऑन कर देता है उस वाटर वेट की वजह से। और तो और क्रिएटिन के बारे में कितनी बातें करें, वो न्यूरोलॉजिकल हेल्थ को ठीक करता है, बोन डेंसिटी बढ़ाता है, ब्रेन हेल्थ को ठीक करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं बातें करते हुए नहीं थकूंगा, आप सुनते हुए थक जाओगे। तो बेनिफिट्स तो हो गए, अब हम थोड़ा साइड इफेक्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि हर कोई इसी के ऊपर तो बात कर रहा है। तो हम इसे 4 पॉइंट्स कवर अप करेंगे। फर्स्ट, क्रिएटिन कॉजेस किडनी डैमेज। सेकंड, causes hair loss. Third, it's not for teenagers. And fourth, it causes weight gain. So let's go one by one, and all the research papers are given below. So go and read them out if you have any doubt. First, creatine causes kidney damage. As per the National Library of Medicine, it claims that creatine cannot damage your kidneys until and unless you don't have any particular disease related to it. अगर तुमको कोई भी डिसीज है किडनी से रिलेटेड, सो आई विल पर्सनली ऑल्सो सजेस्ट एंड रिसर्च पेपर्स ऑल्सो सजेस्ट दैट यू शुड कंसल्ट बिफोर टेकिंग क्रिएटिन। सो अगर तुम एक हेल्दी इंडिविजुअल हो तो तुमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक? इट विल जस्ट हेल्प यू। सेकेंडली, क्रिएटिन कॉजेस हेयर लॉस. As per the International Society of Sports Nutrition says that in summary the current body of evidence does not indicate that creatine supplement increase total testosterone, free testosterone, DHT or causes hair loss or baldness. So इसका मतलब एक ही होता है कि there is no way you can be bald by using creatine as a supplement. और अगर ये तुमको हो रहा है it's just because of your genetics, from your father, from your grandfather or someone in your genetic line. इतना कौन मिथ फैला के बैठा रहा है? Next, creatine is harmful for teenagers. So let's see. National Library of Medicine ने 2019 में एक एक्सपेरिमेंट किया 22 चिल्ड्रंस को लेकर, जिनकी उम्र 10 महीनों से लेकर 8 साल तक की थी, और उनको 3 से 12 महीनों के लिए क्रिएटिन दिया गया 0.4 ग्राम पर केजी पर डे और एक एक्सटर्नल कीटोजेनिक डाइट के साथ। कीटोजेनिक डाइट मतलब लो कार्ब, हाई फैट एंड हाई प्रोटीन डाइट। अगर हम इफेक्ट पैनल में देखें तो नन रिपोर्टेड, वेल टॉलरेटेड विद, ये सब कुछ छोड़ दो, वेल टॉलरेटेड विद क्रिएटिन। ओके, नेक्स्ट, क्रिएटिन कॉजेस वेट गेन। इसका करेक्ट आंसर होगा कि यस, क्रिएटिन कॉजेस वेट गेन। पर कैसे? क्योंकि हमारे मसल्स में वो वाटर स्टोरेज बढ़ाता है। वाटर स्टोरेज बढ़ने के कारण क्या होता है, हमारा वेट इंक्रीज हो जाता है। बट इट्स नथिंग बट वाटर ओनली, नॉट मसल, नॉट फैट, इट्स जस्ट वाटर। जैसे ही तुम अपना क्रिएटिन डिप्लीट कर दोगे वो वेट वापस फ्लश आउट हो जाएगा। सो द क्वेश्चन इमर्ज, कैन वी यूज क्रिएटिन व्हाइल लूजिंग वेट? So the correct answer will be yes, you can use creatine while losing weight. It will just help you. तो अब हम बात करते हैं क्रिएटिन के ऊपर, how to take it, how much to take it, when to take it and how long you can take it. So first, how to take it. इसके 2 ways हो सकते हैं, पहला वाटर और सेकंड मिल्क। अगर तुम वाटर के साथ जा रहे हो तो फास्ट एब्जॉर्प्शन रहेगा, मिल्क के साथ जा रहे हो तो स्लो एब्जॉर्प्शन रहेगा। जैसे कि आपको पता है कि मिल्क इज केसीन प्रोटीन जो कि ज्यादा टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में। So both ways are pretty good. You can go with any of them. और अगर तुम पानी के साथ जा रहे हो तो उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल देना, क्योंकि सोडियम के साथ एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा ज्यादा अच्छा हो जाएगा। सेकंड, हाउ मच शुड यू टेक? अगर तुम मुझको पूछो तो मैं तुमको सजेस्ट करूंगा गो फॉर 3 to 5 ग्राम्स पर डे। इससे तुम्हारे अराउंड अ मंथ में तुम्हारे क्रिएटिन स्टोर्स फुल हो जाएंगे। सेकंड वे इज लोडिंग। तुमको पहले 7 डेज के लिए 20 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन कंज्यूम करना है एवरी सिंगल डे, और उससे तुम्हारे 7 डेज में क्रिएटिन स्टोर्स फुल हो जाएंगे और तुमको मैक्सिमम बेनिफिट दिखने लगेगा। पर इसमें होता क्या है,
तुम्हारा पेट ग्लूटिंग तुम्हारा शुरू हो जाता है, तुम्हें खाना डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी तकलीफ होने लगती है, उसके बाद तुम्हारी स्लीप शेड्यूल खराब होने लगता है, तुम्हारे कोर्टिसोल लेवल सब चले जाते हैं, तुम्हारा स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो मैं सजेस्ट करता हूं कि स्टिक टू 3 to 5 grams एंड बिलीव द प्रोसेस। सो थर्ड, हाउ लॉन्ग यू कैन टेक इट। सबसे पहली बात, जो लोग बोलते हैं कि यार क्रिएटिन को हमको साइकिल करना चाहिए, उन लोगों को लगता है कि क्रिएटिन एक स्टेरॉइड है इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। क्रिएटिन को साइकिल करने की कुछ भी जरूरत नहीं होती। एज पर द रिसर्च पेपर ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, 0.03 grams up to 0.8 grams per kg of body weight you can consume that much of creatine। अगर यहाँ पर मेरी बात की जाए तो 0.03 मतलब up to 2.5 grams से लेके 0.8 grams मतलब 66 grams of creatine per day मैं कंज्यूम कर सकता हूँ एज पर द रिसर्च पेपर्स। पर ऑफकोर्स तुमको इतना कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। गो फॉर 5 grams और 3 grams एज पर योर नीड्स, वॉट एवर फिट्स बेस्ट टू यू। नेक्स्ट, व्हेन टू टेक इट। तुम कभी भी ले सकते हो पूरे दिन में, बस ये इंपॉर्टेंट है कि तुमको लेना है डेली। नेक्स्ट, व्हाट इज द बेस्ट टाइप ऑफ क्रिएटिन। अगर तुम मुझको पूछो तो बेस्ट टाइप इज नथिंग बट क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। ओवर 500 स्टडीज आर देयर ऑन क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। मुझे ये भी पता है कि बाकी अपने अपने फायदे हैं, पर मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कभी, क्योंकि उनकी कॉस्ट अप टू 4 to 5 टाइम्स ज्यादा हो सकती है एज कंपेयर टू क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, एंड द डिफरेंस विल बी जस्ट 5 to 10%, विच इज नॉट वर्थ योर मनी। मैंने इतनी सारी चीजें एक्सप्लेन की, पर मैंने पर्सनली कभी क्रिएटिन यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं एक नॉन वेजिटेरियन हूं और मुझको लगता था कि मैं सारा क्रिएटिन अपने नॉनवेज फूड से ले लेता हूं। मतलब मैं ले भी लेता हूं, पर अप टू ओनली 2 grams पर डे। सो आज से मैं क्रिएटिन लेना शुरू करूंगा। मैं यूज कर रहा हूं क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट मसल ब्लेज की तरफ से, और इसको मैं यूज करते करते एक 30 डेज का वीडियो सीरीज बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि हाउ इट इफेक्टेड माय बॉडी। सो स्टे ट्यून्ड, जॉइन मी विद दिस जर्नी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड ऑलवेज रिमेंबर, इट्स इजी।